डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 10th क्लास में जो चैप्टर है द हैक ड्राइवर, उसी के लाइन बाय लाइन जो है हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और को भी दबा दें। ये द हैक ड्राइवर इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट में बना है, सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में। इसमें नरेटर है, नरेटर का नेम नहीं गिवन है। नरेटर है जो लॉ ग्रेजुएट है और वो समन सर्व करने जाते हैं, ये ओलिवर लुटकिंस जो मेन कैरेक्टर है। और दूसरे नेम जो गिवन है ये ओलिवर लुटकिंस नहीं, अपना नेम जो बताया है वो बिल और मंगुनसन है। बाकी ओलिवर लुटकिंस की माँ है और भी छोटे मोटे कैरेक्टर है, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है यही है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। ऑनर्स होता है, एक डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसमें स्पेशलाइज्ड कोर्स पढ़ना पड़ता है। जो ग्रेजुएट होते हैं उसमें ऑनर्स करते हैं, तो उसी में ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए, तो ये एक लॉ फर्म में जो है इन्होंने एक जॉब ज्वाइन किया, वो था जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का। ये जो है नरेटर जो है ये अपने बारे में, आई लिखा हुआ है तो कोई भी स्टोरी में आई जब होता है तो नरेटर अपनी जो है स्टोरी को नरेट करते हैं। तो इन्होंने नरेटर ने जो है एक लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब किया। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ। देखिए लीगल ब्रीफ का, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ का मतलब होता है कि ये लॉ किए हुए थे तो इनको लीगल ब्रीफ मतलब जो कानूनी संबंधी जो कागज तैयार किया जाता है, जो लिखा होका जाता है, उसका जो है काम करने को इनके कंपनी में इनको नहीं मिला। इनको मिला आई वॉज सेंट बट टू सर्व समन्स। समन्स क्या होता है? जो कोर्ट के द्वारा किसी पर्सन को भेजा जाता है कोर्ट में अपीयर होने के लिए, उसी को समन बोलते हैं। तो कोर्ट किसी न किसी के थ्रू भेजता है समन को, तो ये इनके कंपनी से यही सर्व करते थे। लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। देखो प्राइवेट डिटेक्टिव का मतलब होता है, चीप मतलब होता है छोटा मोटा, जो छोटे स्तर की चीज होती है। और प्राइवेट डिटेक्टिव का काम, माने ये जो काम ये करते थे, किसी को जाना है, किसी के पास जाना है, उसको सर्च करना है, उसको ढूंढना है और उसको समन देना है। तो ये काम जो था, ये काम वो लाइक नहीं करते थे और इस काम को बोले थे चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव का काम है ये। I had to go to dirty and sordid corners of the city to seek out my victims। मतलब है कि कहीं दूर दराज इनको भेजा जाता था, कहीं अल्टर जगह भेजा जाता था, तो वहां पे जाते थे और वहां पे विक्टिम्स का मतलब वही जिसको समन इनको देना रहता था उसी के बारे में भी, तो उनको ये समन देते। सम ऑफ द लार्ज एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस वन इवन बीट मी। तो चूंकि आप जानते हैं कि समन जो होता है, कोर्ट द्वारा जो समन होता है, वो कोई रिसीव करना नहीं चाहता, उसको कोई लाइक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बाद उनको प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि कोई पावरफुल आदमी थे तो कभी कभी इनको पीट भी दिया करते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। इस वर्क को ये हेट करते थे, नहीं लाइक करते थे, ऐसा काम करना चाहते थे। एंड साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्स टू मी। और सिटी लाइफ में जनरली जो है कंट्री साइड मतलब विलेज एरिया में जाते थे, तो सिटी लाइफ को जो ये देखे थे और कंट्री साइड में जहाँ जाते थे समन देने, दोनों में बहुत अंतर था। तो इनसे इनको पता चलता था कि ये जॉब जो है सही नहीं है, ये हेट करते थे। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग। फ्लिंग मतलब होता है रन अवे, मतलब ये काम छोड़ के चल जाना। टू माई होम टाउन मतलब ये सोचते थे कभी कभी कि ये काम छोड़ के ये चले जाए, अपने होम टाउन चला जाए जहाँ इनका घर है। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लेयर राइट अवे। और जहाँ कुड हैव बीन, देखिए कुड हैव बीन का मतलब होता है ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हो नहीं रहा था, हो सकता था, वहां जाकर एक लेयर का काम एक कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे थे। विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड यही है कि जब फॉर्म में ज्वाइन किए तो फॉर्म ने जो ट्रेनिंग पीरियड दिया, उस वर्क दिया, वो वर्क में यही दिया कि ये जाकर समन सर्व करें। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country। तो एक दिन फिर इनको जो है कंपनी ने जो है 40 माइल्स जो है
इन द कंट्री, विलेज एरिया, कंट्री को विलेज एरिया बोलते हैं, तो उनको भेजे विलेज एरिया में टू ए टाउन कॉल न्यू मूलियन। तो उन लोगों ने जो है एक टाउन में इनको भेजा समन सर्व करने के लिए, उस टाउन का नाम था न्यू मूलियन। टू सर्व समन ऑन ए मैन कॉल ओलिवर लुटकिंस, और वहां इनको समन देना था एक आदमी को जिसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। वी नीड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस। विटनेस का मतलब होता है गवाह, जो किसी एविडेंस को, किसी चीज को देखता है और कोर्ट में गवाही देता है। तो इन लोगों को, इनकी कंपनी को उसी आदमी की एक केस में जरूरत थी। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। पहले इन लोगों ने लेटर्स भेजा था और लेटर्स के थ्रू उसको बताया था कि उसको कोर्ट में अपीयर होना है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। मतलब लेटर पाया लेकिन वो नहीं अपीयर हो पाया। तब ये खुद जाकर समन देने जा रहे थे। When I got to New Mullion, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. ये सोच के गए कि जा रहे हैं, बहुत अच्छा जगह होगा, विलेज एरिया बहुत सही होता, ऐसा ये सोच के, ईगर मतलब उत्सुक होता है और सोचना होता है। स्वीट एंड सिंपल कमी वाज सीवियरली, मतलब जैसा सोचे थे वैसा नहीं था। ये जैसा सोच के उस एरिया के बारे में गए थे। द स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड। जो स्ट्रीट था, जो गली था, वो मड से भरा हुआ था, मतलब मड, कीचड़ था। विथ रोज ऑफ वुडन शॉप, और लकड़ी के शॉप, वुडन शॉप बने हुए थे, लकड़ी के जो गुमटी होते हैं ना, ऐसे बने हुए थे। आइदर पेंटेड अ सावर, उस लकड़ी के जो शॉप बने हुए थे वो सावर ब्राउन में पेंटेड थे, और बेयर ऑफ एनी पेंटेड, और या बिना किसी पेंटिंग के ऐसा ही बना हुआ था। वहां का दृश्य देख के इनको अच्छा नहीं लगा वहां का। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस और द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। जब ये स्टेशन पे उतरे तो वहां पे जो दृश्य देखे, ऊपर जो लिखा हुआ है वहां का सिचुएशन देखे, लेकिन स्टेशन पे उन्होंने एक डिलीवरी मैन को देखा, ठीक है। और डिलीवरी मैन को देखने के बाद उनको सिर्फ वही पर्सन लगा कि ये पर्सन थोड़ा सही है। ही वॉज अबाउट 40 साल का था, रेड फेस्ड, चीयरफुल था, खुशमिजाज आदमी था, एंड थिक अबाउट द मिडिल साइज का थिक था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी, वो जो काम कर रहा था तो जो कपड़े पहना हुआ था, जो कपड़े उस समय वो पहना हुआ था गंदा था। वेल वर्न, ये वेल वर्न का मतलब होता है कि बहुत दिनों से जो कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो जाता है, उसी तरह के वो कपड़े पहने हुए था। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, इनको देख के लगा कि वो बड़ा फ्रेंडली मैनर है, मतलब वो अच्छा आदमी है। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपुल। ही लाइक्ड पीपुल का मतलब है कि उसको देख के ही कोई भी आदमी समझ सकता है कि वो पीपुल को, लोगों को लाइक करता है। देखो ये जो यू वर्ड है, ये यू वर्ड जो है यहाँ पे जो है ये रीडर के लिए आया, क्योंकि ही तो आया उसके लिए, आई तो नरेटर खुद अपने लिए, यहाँ पे यू रीडर के लिए, कि कोई भी पर्सन उसको देख के समझ जाएगा, गेस करेगा कि पर्सन लोगों को लाइक करता है। ये गए उसके पास और बोले आई टोल्ड हिम। अभी इनको तो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना था और वहां वो किसी को नहीं जानते थे, तो किसी न किसी से तो ये बात कहते हैं। तो उसी के पास गए, एंड फाइंड ए मैन नेम ओलिवर लुटकिंस। उसको कहे कि वो एक आदमी को खोज रहे हैं जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। लुटकिंस, साइन ऑफ, देखिए लुटकिंस के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये नेम गिवन है और नेम के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नहीं, लेकिन इसकी जो फीलिंग है, जो सेंस है, वो इंट्रोगेशन का ही है, क्योंकि ये वो पूछना चाहता है, वो आदमी जो है इनसे पूछना चाहता है कि आप लुटकिंस को खोज रहे हैं। तो राइटर ने जो इसी तरह से नाम लिख के साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर। वो कहे कि 1 घंटा पहले मैंने इसको यहीं पे देखा था। हार्ड फेलर टू कैच दो ऑलवेज अप टू समथिंग अदर। उसको हार्ड फेलर टू कैच, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ, समथिंग अदर, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहता है। He is probably trying to start up a poker game. पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। ये पोकर होता है जो ताश के जो जुआ वगैरह खेलते हैं, तो ये पोकर, तो ही प्रोबेबली, शायद, ये तो कंफर्म ये नहीं बताया उसको कि वहां होगा ही, लेकिन ट्राइंग टू स्टार्ट ए पोकर गेम शुरू करने वाला इन द फ्रिज शॉप। कोई दुकानदार का ये नेम है, किसी दुकानदार का, और उसी के बैक में पीछे जो है ये पोकर गेम, ताश का जुआ शुरू करने वाला है।
I will tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? वो पूछता है वो आदमी कि क्या आपको जल्दीबाजी है उसको मिलने में, क्योंकि वो जानना चाहता था वो आदमी कि ये लुटकिंस को क्यों खोज रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा, तो ये पूछता है कि क्या जल्दीबाजी है आपको कि उसको ढूंढना है बहुत जल्दी। यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। ये बताए कि मुझको आफ्टरनून ट्रेन पकड़ के बैक टू द सिटी, बट आफ्टरनून ट्रेन पकड़ के मुझे वापस सिटी जाना है, तो उसके पहले उससे मिल लेना चाहिए। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेट अबाउट हिम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सेक्रेट बात है उसके बारे में। आई विल टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट ए हैक। अब वो बोलता क्या है कि मेरे पास एक हैक है, घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड। तो हम लोग क्या करें कि मैं उसको लाता हूँ और हम लोग जो है उसी घोड़ा गाड़ी से जो है एक साथ घूमेंगे यहाँ पे और उसको फाइंड आउट करेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। हैंग्स आउट का मतलब आता जाता रहता, लाइक टू गो ऑफ है। ज़्यादातर जहाँ जहाँ लुटकिन जाता है वो जो मुझे पता है, इसलिए आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही, जहाँ जहाँ जाता है मुझे पता है और मैं उसको ढूंढ। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. देखिए, वो स्टेशन पे एकदम नए आदमी से मिले थे, वो एकदम नया था, लेकिन ही वॉज सो ओपन। ये सो जो है एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा स्टेजर है, लेकिन उतना खुले हृदय का था एंड फ्रेंडली मैनर में बात किया। दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, मतलब फीलिंग ऑफ प्लेजर, मतलब उसके अफेक्शन मतलब होता है लगाव होता है। तो जितना अच्छा से, जितना फ्रेंडली मैनर में उससे बात किया कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए। Knew of course that he wanted the business but his kindness was real। अभी अभी बताया था ना कि वो हैक है उसके पास, तो कह रहे हैं कि न्यू ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ ही वांटेड द बिजनेस, मतलब उसका इनको ढूंढना है, वो पैसे लेगा, लेकिन ठीक है उसके बाद भी काइंडनेस जो है वो जिस तरह से इन पे दया करे कि नए जगह गए हैं और किसी को ये नहीं जानते हैं और वो कह रहा है कि हम उसको ढूंढ लेंगे, कहाँ कहाँ वो हैंग आउट करता है, कहाँ कहाँ आते जाता रहता है। तो इससे जो लग रहा है कि वो जो दया कर रहा है इन पे, वो वास्तव में बहुत काइंडनेस उसकी बहुत रियल है। आई वॉज ग्लैड टू फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। ठीक है, अब इनको जो पैसे देना था उसको, तो इनको लगा कि जो पैसे देंगे वो एक अच्छे आदमी को देंगे, मतलब जितना भी पैसा वो लेगा अपने काम का, तो ये एक अच्छे आदमी को देंगे। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2। बार्गेन होता है जैसे किसी चीज का रेट होता है तो मोल भाव करके कम किया जाता है, तो बार्गेन डाउन का मतलब यही है कि वो कुछ ज़्यादा बोला होगा और ये जो है कुछ कम करके, उस बार्गेन करके बातचीत करके उसको कहाँ तक ले आया, $2 एन आवर, मतलब 1 घंटे का $2 के हिसाब से ले आया। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और वही जो हैक है, घोड़ा गाड़ी जो है, वो अपने घर से फिर जब रेट तय हो गया तो एक जो है ले आया उनको सर ले जाने के। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज। वो ले आया और कहा कि ये कैरेज है। His wide smile made me into an old friend। देखिए, ये एकदम नए पर्सन से मिले थे, पुराने पर्सन से मिले नहीं थे। थोड़ी देर इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन वो इतना अच्छा से हंसा, मतलब इनको देख के इतना प्यार से हंसा कि लगा कि कोई पुराना फ्रेंड हो, ऐसे इनको महसूस हुआ। These villagers are so ready to help a stranger। इनको आश्चर्य हुआ कि ये जो विलेजर्स हैं सो रेडी, मतलब किसी अजनबी को हेल्प करने के लिए इतना तैयार हो जाते हैं कि वो खुद कहा कि हम काट लाएंगे, उसके बाद से जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ पे घूमेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि ये तो बहुत मतलब अच्छा काम करा। ही हैड ऑलरेडी मेड हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर ल्यूटकिंस फॉर मी। ये कह रहे हैं कि ओलिवर ल्यूटकिंस को तो ढूंढना नरेटर का काम था, क्योंकि इनको समन देना था, लेकिन कहते हैं ही हैड ऑलरेडी मेड हिज ओन टास्क, लेकिन वो आदमी जिससे ये मिले हैं वो एक काम अपना काम बना लिया है, ओन टास्क अपना, टू फाइंड ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढना इनके लिए, और ये उसने जो है अपना काम समझ के करना लगा है। ही सेड, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays any cent।
अब चूंकि उसको तो जानना था कि ये लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था। तो इंटरफेयर का मतलब होता है दूसरे के मैटर में दखलंदाजी करना। तो कहा कि मैं आपके मैटर में दखलंदाजी नहीं कर रहा हूँ, यंग फेलो इनको बोल रहा है, बट मैं गेस करता हूँ कि आप जो है उससे कुछ पैसे लेना चाहते हैं। ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट। सेंट सब करेंसी होता है डॉलर का। डॉलर का जैसे रुपए का पैसे होता है, उसी तरह से डॉलर का सेंट होता है। और वो कहता है किसी को कोई पैसे नहीं देता, कोई सेंट वो नहीं देता है, लेकिन मैं गेस कर रहा हूं कि आप उससे पैसे लेने आए हैं। एक्चुअली वो जानना चाहता था कि ये किस लिए उसको ढूंढ रहे हैं। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट ऑन ए पोकर गेम। वो कह रहे हैं कि उसको मुझे भी 50 सेंट्स देने हैं पोकर गेम में। पोकर गेम में वो हार गया होगा, जैसा ये इसको कह रहे हैं, और उसको मुझे देने हैं, और उसका मतलब टू पे। आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विथ हिम। मैं बहुत बेवकूफ था कि उसके साथ मैं गेम खेला। ही इज नॉट रियली बैड। वो उतना बुरा आदमी नहीं है, बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। वो बहुत बुरा आदमी नहीं है, लेकिन एक चीज है कि उसको जो है पार्ट विथ का मतलब गिव अप होता है, त्यागना होता है। पैसे वो किसी को नहीं दे सकता है, ये बात है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. ठीक है। वो बोले कि इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, वो कहे कि अगर आप उससे ये पैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ, मतलब ये शहर से आए थे, अच्छे खास ड्रेस पहन के आए थे, तो वो कह रहा है कि इस ड्रेस में आप उसको कुछ कांटेक्ट कीजिएगा। ही विल बी, वो संदेह, नॉट टू ट्रस्ट, सस्पिशियस मतलब संदेह करने लगेगा, एंड गेट अवे, आपसे दूर भाग जाएगा। यू इफ यू वांट आई विल गो टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट द साइड बिहाइंड मी। वो कहे कि अगर आप चाहते हैं लुटकिन से मिलना, तो आप जो है, इफ यू वांट आई विल गो, मैं दुकान पे फ्रिज के पास जाऊंगा और पूछूंगा, एंड आप जो है पीछे ही रहिएगा, मतलब है कि आप दूर रहिएगा, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे मिलूंगा और वहां पे उसकी जानकारी लूंगा। अगर आप जाइएगा तो आपको देखकर, इस तरह का ड्रेस देखकर वो दूर भाग जाएगा। आई लव फॉर हिम फॉर दिस। ये कहे कि ये उसकी इस बात से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। अब इनको लगता है कि लुटकिंस तो मिल ही जाए, एक कि अगर मुझे खुद ढूंढना होता तो मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता। ये शक करे, माइट वर्ड लिखा हुआ है हमेशा, मतलब सही नहीं है, मतलब कि एकदम कंफर्म नहीं ऐसा होगा ही, लेकिन माइट नेवर हैव, माइट हैव का मतलब ऐसा नहीं होता। विथ द हैक ड्राइवर नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर टू गेटिंग माई मैन। अब कहे कि इस हैक ड्राइवर के हेल्प से मैं एकदम निश्चित रूप से श्योर हूं कि मैं उस आदमी को मिल लूंगा। आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट। अब चूंकि वो आदमी इनको बहुत तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तो ये उनको कॉन्फिडेंस में ले लिए। एंड कॉन्फिडेंस में कब लेंगे, तब आगे बोलते हैं, एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिन। और वो बताए कि वो उसको समन्स सर्व करना चाहते, मैंने समन देना चाहते, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो देना चाहते। वो अभी पूछ रहा था ना कि आपको पैसे लेने होंगे, पैसे लेने हैं, तो वो जानना चाहता था। तो ये जो है काम उसको बता दिए कि क्यों लुटकिंस को दूर है। तो वांटेड टू सर्व द समन, तो वही समन देना चाहते हैं लुटकिंस को। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस when his information would have quickly settled our case. That the man had refused to be would. had मतलब had है और would have, एक सेंटेंस में दोनों है, तो ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। इसी के साथ एक कंडीशनल में ये सेंटेंस के बारे में लिखा रहता है। तो ये विटनेस से रिफ्यूज कर दिया था विथ हिज, अगर वो इंफॉर्मेशन देता, वुड हैव क्विकली सेटल, तो अगर वो इंफॉर्मेशन दे देता तो हम लोग का केस जो है सेटल हो जाता। The driver listened earnestly. earnestly का मतलब बहुत ईगरली, इसकी सारी बात वो सुन रहा था। और एट द एंड जब ये बात पूरा किए, he hit me on the shoulder and laughed. और इनके कंधे को जो हिट किया, थपथपाया और हंस। We will give brother Lutkins a little surprise. ठीक है। अब वो कहा कि हम लोग जो है
उसको जो है लुटकिंस को एक सरप्राइज देंगे, मतलब इसके पहले बताया था कि इग्नोर कर दिया था, तो बताया कि हम लोग सरप्राइज देंगे, मिलेंगे और आप ये समन उसको सर्व कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट ड्राइव। अब जो है इन लोगों की जर्नी शुरू होती है। अब वो बोलता है मोस्ट फोक्स, ये जो है जिस पर्सन से मिले थे उस पर्सन को बोलता है, फोक का मतलब होता है वहाँ के लोग, जिस गांव में, जिस विलेज, जिस एरिया में रहते थे वहाँ के लोगों को फोक्स। अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मंगनूसन, तो वो बताता है कि यहाँ के लोग मुझको बिल और मंगनूसन बोलते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मंगनूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, और अपना जो काम, जो बिजनेस है, जो काम करते हैं उसका नाम रखे थे विलियम मंगनूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो वो अपना नाम बताया कि मेरा नाम जो है बिल है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, ये बोले कि चलो हम लोग अब फ्रिज के तरफ, फ्रिज के दुकान के तरफ चलते हैं। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, इधर उधर जहां भी रहता है तो ज्यादा चांस लुटकिंस का वहीं रहना होता है। प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, बहुत सा पोकर मतलब ये जो है कार्ड का गेम, ताश का गेम जो है बहुत ज्यादा खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपुल, डिसीविंग मतलब होता है धोखा देना, चीटिंग करना होता है। तो वो लोगों को धोखा देने में जो है बहुत एक्सपर्ट है, बहुत जानकारी है जिसे। इट सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस, तो वो जो है ऐसा लग रहा था कि वो लुटकिंस को बहुत एडमायर करता है। टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, लेकिन वो डिसऑनेस्ट तो लुटकिंस है, लोगों को धोखा देता है, ये करता है, तो इनको लगता था कि वो बहुत एडमायर कर रहा है। आई फील दैट इफ ही हैड बीन ए पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विथ रिग्रेट। ये कह रहा है कि ये इस आदमी से इतना ज्यादा खुश हो गए थे, ये कहे थे कि अगर वो आदमी पुलिसमैन होता, ये जो है हैक ड्राइवर, तो ही वुड हैव, देखिए हैड बीन ए पुलिसमैन वुड हैव कॉट, ये इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, अगर वो पुलिसमैन होता तो लुटकिंस को अरेस्ट कर लेता, पुलिसमैन नहीं है, नहीं कर पाएगा। तो हैड बीन है, वुड है नहीं, ऐसे सेंटेंस इसी तरीके से लिखा जाता है। कॉट लुटकिंस रिस्पेक्ट, बड़े आराम से उसको अरेस्ट कर लेता एंड जेल हिम फॉर विद, मतलब है कि इस गलती के लिए उसको जो है वो जेल भेज देता। हाँ, बिल लेड मी इनटू फ्रिज, फ्रिज उसके फ्रिज के शॉप के पास जो है इनको ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, अब वहां जाके पूछता है कि क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को आज देखा है। फ्रेंड ऑफ हिम लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली, और उस आदमी से बोलता क्या है कि उसका कोई फ्रेंड है जो उसको ढूंढ रहा है। लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिट, फ्रीज जो है वहीं से दूर से देखा इसको, हाइडिंग बिहाइंड बिल के पीछे, ये तो एक साइड खड़े थे, वो तो पहले कह दिया था कि आप थोड़ा दूर रहिएगा, और दूर से हाइडिंग, ही हेजिटेटेड, थोड़ा हेजिटेट किया, जो ये बात बोले कि लुटकिंस को ढूंढना है तो थोड़ा सा हेजिटेशन उसको हुई, और बोलता क्या है, देन एडमिट है यस ही वाज इन हियर अ लिटिल, थोड़ी देर पहले वो यहीं था। गेस ही हैज गॉन ओवर टू गुस्ताव टू गेट ए सेव, गुस्ताव के शॉप के पास गया है, सेविंग कराने गया है। वेल इफ ही कम्स इन, तो ये बताया कि अगर वो आए, टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर, तो उनको बता देना कि मैं उनको ढूंढ रहा हूं। वी ड्रोप टू गुस्ताव बार्बर शॉप, अब जो है गुस्ताव बार्बर शॉप में वहां गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, तो ये गया तो फिर वहां भी वही कंडीशन हुआ, वहां भी जाके पूछे तो आया था, चला गया जैसे कि फर्स्ट में गया था। एंड आई लिंगर्ड स्टे एट द डोर, ये दूर ही, इनको तो पहले ही कहता था कि आप थोड़ी दूर खड़ा रहिएगा, आप लुटकिन साहब को देखेगा तो भाग जाते, तो दूर ही खड़ा रहते थे, और वो जाकर अंदर पता होता करके फिर आके इनको बता देता था। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट टू कस्टमर, स्वेट जो होता है, ये वर्ड जो है थोड़ा सा, ये बहुत क्लासिकल वर्ड यूज होता है, और ये बहुत तरह का, वहाँ पे जो शॉप होता है ना, जो दुकानदार होते हैं, ये उसी के लिए इंक्लूड किया गया है, उसी के लिए हुआ है, लेकिन जनरली जो है अब ये वर्ड यूज नहीं होता है, और ये स्लैंग वर्ड है, मतलब है कि मूर्ख लोगों के लिए भी यूज होता है, बेवकूफ लोगों के लिए, स्टूपिड हेड इसको बोलते हैं, लेकिन जनरली अब ये
कम यूज होता है। द स्वेड बट टू कस्टमर, उससे नहीं पूछे, दुकानदार से ही नहीं पूछे बल्कि कस्टमर से भी पूछे, इफ दे हैड सीन लुट, कि क्या उन लोगों ने लुटकिंस को देखा है। द स्वेड जो था, जो दुकानदार था उसी के लिए, हैड नॉट, वो कहा कि हमने नहीं देखा। ही सेड एंग्रीली, और एंग्रीली गुस्से में बोला, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, मैंने ना देखा है और ना ही मुझे उससे कोई प्यार के बात से ध्यान देना है। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, वो कहा कि अगर तुम्हें वो मिले तो उससे जो है वो $35 कलेक्ट कर लेना, जो $35 उसको मुझे देने हैं और ये कलेक्ट कर लेना। वन ऑफ द कस्टमर थॉट दैट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, तो एक कस्टमर जो था वो बताया वहां पे कि उसने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट, होटल के साइड में जो था मेन स्ट्रीट में वॉकिंग करते देखा है। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's and he had probably gone to Gray's shop for sale, तो जब ये लोग फिर आए हैक पे बैठने लगे तो बिल कहा कि हो सकता है कि ये जो है गुस्ताव के बाद लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड, तो लुटकिंस जो है अपना क्रेडिट जो है इस गुस्ताव के पास जो है क्रेडिट समाप्त करेगा, क्योंकि उसको वहां पैसे देने थे, तो हो सकता है कि वो ग्रे के शॉप में, ग्रे एक दूसरे दुकान का नाम है, तो वहां पे सेविंग कराने गया हो। एज ग्रे बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिन बाई ओनली 5 मिनट, तो आपको पता है पहले बताया जा चुका है कि हर जगह जो है वो बिल खुद जाके पता करता था, और ये जो समन सब करने वाला, ये जो शहर से आए थे, ये जो दूर ही खड़ा रहते थे, नरेटर दूर ही रहते थे, तो वहां भी जाके पता करके आया और कहा कि 5 मिनट पहले तो लुटकिन से यहाँ चला गया है। ही हैड जस्ट लेफ्ट ओनली फॉर द पूल रूम, पहले वो पूल रूम की तरफ गया है। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out. और पूल रूट में गए तो वहां पे पता चला कि बॉट ही हैड जस्ट, तुरंत जो है सिगरेट, पैक ऑफ सिगरेट लिया है और यहाँ से चला गया है। तो इसी तरह से कितने जगह हो गया और जाके वो पता करता था, फिर आके इनको बताता था कि ये अभी अभी यहाँ आया था और यहाँ से वहां चला गया, वहां से यहाँ चला गया, और इसी तरह से हो जा। सो वी परसुएड फॉलो टू हिम जस्ट बिहाइंड हिम, मतलब परसुएड का मतलब होता है कि पीछा करना, उसको पकड़ने के लिए, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कहते, ये लोग जस्ट हर जगह तो क्या अभी अभी गया, तो ये लोग उसी डायरेक्शन में चले जाते थे लेकिन वो मिलता तो था नहीं। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 घंटा हो गया, 1 o'clock हो गया, टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, ठीक है। आई वॉज हंग्री, इनको भूख लग गई, बट आई हैड सो enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbor that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. लेकिन ये जो बिल था, ये लुटकिंस को फाइंड आउट करने में इतना मेहनत किया, एक एक दुकान गया, एक एक जगह गया, पूछ के आया, फिर इंफॉर्मेशन दिया, तो ये स्कार्सली ऑलमोस्ट वेदर आई फाउंड, तो लुटकिंस मिलेगा कि नहीं ये बात ये भूल गए, ठीक है। ये बस इसके बिहेवियर, इसके वर्किंग स्टाइल पे खुश हो गए थे। हाउएवर समथिंग टू ईट, अब इनको भूख लग गई थी तो कहेगी क्या हो, कुछ खा ले। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट आई विल बाई यू लंच, और वो कहे कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और हम लोग जो है आपके लिए भी और हम भी खाना खा लेते हैं। वेल आई आउट टू गो टू होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच टू दिस रेस्टोरेंट, वो कहे कि हम लोग को जो है टू द वाइफ, मतलब अपने वाइफ की बात कर रहा है, बिल कर रहा है कि वहीं पे चला जाना चाहिए, हम जो है केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते। ओनली 4 of them and they are all bad, टेल यू वॉट एवर आई विल डू, वो कहे कि सिर्फ 4 ही हैं और सब बेकार है, अब बताइए कि क्या किया। वी गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर ऑफ्स, ठीक है, तब उनके वाइफ के पास पैकअप किए लंच के लिए। द सी वोंट चार्ज यू मोर देन $50, वो कहे कि उसकी वाइफ जो है इनके लिए भी जो खाना प्रोवाइड कराएगी उसमें चार्ज यू मोर, वोंट चार्ज यू मतलब $50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन ए रेस्ट, और रेस्टोरेंट में वो ज़्यादा कॉस्ट का, ग्रीजी का मतलब ऑयली होता है जिसमें मसाला वगैरह तेल वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये कह रहा है कि रेस्टोरेंट में मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, उससे
ज़्यादा कॉस्ट वो नहीं होगा। एंड वी विल गो अप टू द वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी इट। और कहे कि हम लोग वेट्स हिल, हिल का नाम है ये, वहाँ पे जाएंगे और हम लोग जो है द व्यू वाइल वी, हम लोग जो बैठेंगे वहाँ पे और व्यू दृश्य भी देखेंगे और खाएंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. ये समझ रहे थे कि बिल जो है बहुत इनको मदद कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ जो है ये सिटी से आए थे, फ्रॉम द सिटी, ये अपने बारे में वाज नॉट, मतलब ब्रदरली लव से सिर्फ रीजन नहीं है, मतलब उसका इकोनॉमिकल रीजन भी था। कहने का सेंस ये है, आई वॉज पेइंग फॉर हिम फॉर हिज टाइम, ये उनके लिए पे भी कर रहे हैं, आवर के हिसाब से पे करें। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग लंच आवर एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस। और 6 आवर्स का उन्होंने जो है पैसे दिया उनको, उस समय के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस था। बट इट वॉज नो मोर डिजॉनेस्ट देन आई, लेकिन वो कोई डिजॉनेस्ट का काम नहीं करता, वो तो घूम घूम के इनके लिए जो है लुटकिंस ढूंढ ही रहा था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, ये जितने पैसे देंगे, बिल को देंगे, अपने यूज करेंगे, जितना भी पैसा देंगे वो तो कंपनी इनको देगी, कंपनी से लेंगे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग, मतलब ये है कि उसको पैसे देना, टू माई से इनके साथ है और उसको पैसे देना बहुत वर्थ ही होगा, क्योंकि ये बिल को जो है बहुत अच्छी तरह से लाइक करने लगे थे। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम, विजडम मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू रीच इंटेलिजेंस कंक्लूजन, मतलब है कि बहुत अच्छा से इनसे बात किया, बहुत अच्छा से इनके लिए बहुत ढूंढ रहा था। तो चीयरफुल तो अच्छा हंसमुख के होता था, और कंट्री मतलब विलेज एरिया में रहने वाला आदमी जो है, ही वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ। चूंकि ये सिटी बॉय थे, कंट्री बॉय नहीं थे, लेकिन यहाँ पे घूम के उसके साथ जो है बहुत फैमिलियर हो गए थे, बहुत नजदीक हो गए थे, इसलिए करे लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ द सिटी। सिक ऑफ द सिटी, ये सिटी को बहुत लाइक करते थे, लेकिन इसके साथ घूम के ये जो है बिल के प्रति और कंट्री जो विलेज के लोग थे उनके प्रति बहुत अच्छा फील करने लगे थे। ये आपका फर्स्ट पार्ट एंड हो गया है, और दूसरा वीडियो होगा जिसमें पार्ट 2, सेकेंड पार्ट जो है उसमें जो है दिखाएगा। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल।